श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से अगर शिष्य अपनी सेवा में सचेत रहता है, गुरु को प्रणाम करते समय, भगवान की सेवा करते समय, तो वह प्रगति कर सकता है। और अगर वह अपनी सेवा में सचेत नहीं है कि मैं किस भावना में सेवा कर रहा हूं, तो वह अपनी भक्तिलता बीज को नष्ट कर सकता है। जैसे कल के प्रसंग में हमने सुना था, एक व्यक्ति जो संस्कृत के संपादक थे, प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आते थे। पहली बार आए तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रणाम किया, भाव से प्रणाम किया। लेकिन दूसरी बार जब प्रणाम करने के लिए आए, मिलने के लिए आए, तो अपने सिर को पृथ्वी पर थोड़ा सा स्पर्श करके उठा लिया। जो पहले जैसा प्रणाम था, भाव था, वो अब नहीं रहा। फिर तीसरी बार जब प्रणाम करने आए, तब उनका भाव और कम हो गया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक से प्रणाम करो, अन्यथा तुम अपनी भक्ति पर कुल्हाड़ी का प्रहार कर रहे हो। कुल्हाड़ी का प्रहार करना मतलब अपनी भक्तिलता बीज को नष्ट करना। इसलिए सेवा भाव होना चाहिए, सेवा करते समय उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। जैसे हम तुलसी महारानी को देखते हैं तो खाली पौधा नहीं है, वो साक्षात वैष्णवी है, भगवान को प्रिय है। इस भाव में हमें प्रणाम करना चाहिए। माँ गंगा को देखते हैं तो साधारण जल नहीं है, भगवान के चरणों से निकला हुआ अमृत है, चरणामृत है, उसमें तुलसी का सुगंध है। इस प्रकार से हमें प्रणाम करना चाहिए, भाव मन में होना चाहिए। खाली जल समझकर, खाली पौधा समझकर और गुरु को साधारण मनुष्य समझकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरु तत्व बहुत विशेष है। गुरु को प्रणाम करते समय भगवान के साक्षात प्रतिनिधि हैं, भगवान का साक्षात स्वरूप मेरे समक्ष उपस्थित है। इस प्रकार से प्रणाम करते समय भाव होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे। 3 मार्च 1975 इस्कॉन डैलस टेक्सास। श्रील प्रभुपाद ने तीव्रता से पश्चिमी संसार की यात्रा की। साधारणतया वे एक मंदिर में कुछ दिन या अधिक से अधिक 1 सप्ताह ही रुकते। लॉस एंजलिस में न्यू द्वारका तथा हवाई में न्यू नवद्वीप, इन 2 स्थानों पर वे अपनी दिव्य संगति लंबे समय तक प्रदान करते। अटलांटा यात्रा का 2 दिन का भ्रमण करने के पश्चात वे और 2 दिनों के लिए अपने साथियों सहित डालस केंद्र की ओर गए। मेरा मन अभी भी उस सहमति पर आबद्ध था जो मैंने परमहंस महाराज से किया था। श्रील प्रभुपाद के भारत लौटने से पूर्व मैं अपनी पत्नी तथा बच्चे के पास लौट सकता हूँ। मेरे जीवन का एक हिस्सा सामाजिक सुख, मित्रता तथा प्रेम के लिए ललायित था, जो एक भक्त को गृहस्थ जीवन प्रदान करता है। मेरा दूसरा भाग अपने प्रिय गुरु महाराज को छोड़ने के दोष के शिकंजे में कसा था। अशांत मन से घंटों तक, दिनों तक सेवक के कमरे में बुलावे की प्रतीक्षा में बैठे रहना अब मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। मेरी इंद्रियां मुझे परमहंस महाराज के कार्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए आलोकित कर रही थी। मैंने डालस में परमहंस महाराज से बात करने का निश्चय किया, क्योंकि किसी भक्त को लॉस एंजलिस में मेरे स्थान पर प्रतिस्थापन करना सरल था, क्योंकि यह एक समीपस्थ मंदिर था। मैंने उनको बताया कि यह आदान प्रदान का उचित समय है। भारत के लिए प्रस्थान करने से पूर्व उनका अगला पड़ाव न्यूयॉर्क था। मैं भारत जाने से भयभीत था, वहां मैं प्रायः अत्यंत बीमार हो जाता। मैं निश्चित हो जाना चाहता था कि इसके लिए प्रभावशाली व्यवस्था की गई है। एक सरल कार्य था कि श्रील प्रभुपाद के लिए दूसरे सेवक की न्यूयॉर्क के लिए उड़ान की व्यवस्था तथा मेरी डैलस से हवाई के लिए सीधी उड़ान हो सकती थी। उसी प्रातः को जब मैंने श्रील प्रभुपाद की ओजस्वी मालिश की, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के सचिव परमहंस महाराज कमरे में आए तथा प्रणाम किया। उन्होंने कहा, श्री प्रभुपाद, क्या लॉस एंजलिस में आपके लिए दूसरा सेवक भेजा जाए? क्या वह श्रुत कीर्ति को प्रतिस्थापित करने के लिए अभी आ जाए? क्या इसकी व्यवस्था कर दी जाए? मेरे लिए ये सच्चाई की घड़ी थी। मैं बहुत चिंतित था, क्योंकि मैं श्री प्रभुपाद के उत्तर की प्रतीक्षा में था। मैं नहीं जानता था कि क्या आशा करूं, परंतु मैं समझ गया कि कुछ भी संभव है। ये बहुत जिज्ञासापूर्ण बात थी कि प्राय जब मैं श्री प्रभुपाद की पीठ की मालिश कर रहा होता तो निर्णय लिए जाते
और मैं उनके सुंदर सुनहरी चेहरे के हाव भाव नहीं देख सकता। मैं शिल प्रभुपाद के पीछे चौकड़ी मारकर अपनी सांस रोके बैठा था, परंतु मेरी प्रतीक्षा शीघ्र समाप्त हो गई। उन्होंने कहा, मैं उस लड़के को अपने साथ ले जाने में इतना उत्सुक नहीं हूं। वह बहुत मनमौजी है। कोई स्त्री उसके पास से निकलेगी और वह चला जाएगा और तब समाप्त। वह बहुत अच्छा है, वह बहुत योग्य है, परंतु वह बहुत सनकी है। एक लड़की उसके रास्ते से निकली और वह समाप्त, वह चला जाएगा। परमहंस ने कहा, ठीक है शिल प्रभुपाद, हमें क्या करना होगा? क्या शुद्ध कीर्ति भारत आए? 3 सेकंड के पश्चात शिल प्रभुपाद ने उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो वह प्रतीक्षा में थे कि मैं कुछ कहूं। वे मुझे विकल्प दे रहे थे। मेरी द्वैध मुखता ने मुझे शांत रखा। मैं ठंडे पसीने से तरबतर हो गया कि मेरी आशंका के रहते भी मुझे अपने प्रिय शिल प्रभुपाद के साथ भारत लौटना होगा। शिल प्रभुपाद ने कहा, हाँ वह आ सकता है। शिल प्रभुपाद ने पुनः विचार पूर्वक तथा कोमलता से पुनः विकल्प के लिए मुझे अवसर दिया। मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। मेरे गुरु महाराज चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं। मैंने अनुभव किया कि मेरे गुरु महाराज को मेरी आवश्यकता है। शिल प्रभुपाद ने मुझे अनुभव कराया कि मानो मैं एक नायक हूं, अतः बड़े साहस पूर्वक मैंने भारत जाने की सहमति दे दी। शेष संदेश में यही कुछ कहा गया था। परमहंस प्रणाम करके कमरे से बाहर चले गए। मैं तब तक उनकी मालिश करता रहा जब तक उन्होंने बंद करने के लिए नहीं कहा। सेवकों के कमरे में लौटने पर मैं अपने गुरु भाइयों के साथ खूब जोर जोर से हंसा। अंतरात्मा में मैं समझ रहा था कि यही होगा। श्रील प्रभुपाद के निर्णय पर मुझे राहत मिली। इसमें एक विशिष्ट बात स्पष्ट हुई। श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया कि वे सेवक के रूप में मुझे चाहते हैं। चाहे यद्यपि ये मूर्खता लगे, परंतु मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। मैं जो प्रतिदिन सेवा करता, श्रील प्रभुपाद ने उसके विषय में कभी कुछ नहीं कहा। वे सदैव परम भगवान की सेवा में संलग्न रहते और सभी परिस्थितियों को भगवान की अनुकंपा समझकर स्वीकार करते। जिस दिन उन्होंने मुझे अपने साथ आने के लिए बहुत समय लगाया तथा मेरे परिणामों से प्रसन्न भी हुए, मुझे अच्छा लग रहा था। श्री प्रभुपाद सदा मुझे अनुभव कराते कि जो मैं करता हूं वह सराहनीय है, परंतु उस दिन उन्होंने इसे सिद्ध कर दिया। कभी कभी भक्त एक श्रेष्ठ व्यक्तिगत सेवक के स्वभाव के विषय में पूछते। सिंहावलोकन में मेरे विचार से एक अच्छे सेवक को अपने स्वामी की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करनी चाहिए। अपने स्वामी की मांग किए बिना आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने में सहायता करनी चाहिए। एक अच्छा सेवक सेवा के बदले में कुछ मांग नहीं करता तथा ना ही प्रोत्साहन या ना ही बहुत सी समस्याओं को सुलझाने की मांग करता है। एक अच्छा सेवक प्रश्नों की झड़ी नहीं लगाता तथा तभी बोलता है जब उससे कुछ बात की जाती है, तो वह तभी बोलता है, अन्यथा मौन रहता है। एक उत्तम सेवक कभी स्वामी को चालाकी से प्रभावित नहीं करता। एक अच्छा सेवक केवल अपनी सेवा करता है तथा उसके बाद उनके रास्ते में नहीं आता। एक अच्छा सेवक केवल पूछे जाने पर ही अपना मत देता है। यदि कोई प्रश्न पूछना है तो बड़ी सच्चाई तथा आत्मसमर्पण से। एक अच्छा सेवक गुरु से प्रभावित रहता है तथा गुरु के लक्ष्य में हस्तक्षेप नहीं करता। गुरुदेव, मुझे जानकर बहुत अद्भुत लग रहा है कि आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। अब मैं केवल आज इसलिए उदास हूं कि आपके साथ रहने की मेरी तीव्र इच्छा नहीं थी। श्रील प्रभुपाद, मैं प्रतिदिन पश्चाताप करता हूं तथा ये भावनाएं मुझे सदा सताती रहती हैं। मैं इस ब्रह्मांड पर एक अत्यंत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं। आपने मुझे कभी अपने से दूर नहीं किया, फिर भी मैंने आपका त्याग कर दिया। अदूरदर्शी तथा मूर्ख होने के कारण मैंने सोचा आप वपु रूप में सदा हमारे साथ रहेंगे। कृपया मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पुनः अपने दर्शनों से मुझे लाभान्वित करें। मैं अकेला हूँ तथा आपकी मुस्कुराहट और आपके कमल के समान कोमल चरणों के स्पर्श से वंचित हुआ नारकीय स्थिति में हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है। एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए।
तो यहाँ पे बताया गया है कि जब अटलांटा की यात्रा 2 दिन की प्रभुपाद जी पूरी कर लिए तो उनका आगे का जो योजना था वह टेक्सास जाने का था। टेक्सास से फिर न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से फिर भारत। और शुद्ध कीर्ति प्रभु को चिंता सता रही थी। शुद्ध कीर्ति प्रभु ने पहले ही परमहंस महाराज से कहा था कि मैं भारत प्रभुपाद जी के साथ नहीं जाना चाहता, मैं बीमार पड़ जाता हूँ और मैं अमेरिका में रहना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क तक अमेरिका में प्रभुपाद जी के साथ में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। उसके बाद में आप किसी दूसरे भक्त का व्यवस्था कर लीजिएगा प्रभुपाद जी की सेवा के लिए। ये सब तय पहले ही हो चुका था। अब ये विचार शुद्ध कीर्ति प्रभु को मन ही मन सता रहा था, उनका मन अशांत हो गया था, क्योंकि अब प्रभुपाद जी टेक्सास के बाद न्यूयॉर्क जाकर भारत जाने के लिए तैयार थे। तो डालेस में ही शुद्ध कीर्ति प्रभु ने परमहंस महाराज से बात करने का निश्चय किया कि किसी भक्त की व्यवस्था लॉस एंजलिस से कर लीजिए ताकि मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकूं, क्योंकि प्रभुपाद जी का अगला पड़ाव न्यूयॉर्क से भारत जाना है। और मैं भारत जाने से डरता था क्योंकि मैं वहां जाकर बहुत बीमार पड़ जाता था और वहां पे इतना प्रभावशाली व्यवस्था भी नहीं हो पाता था मेरी देखरेख करने के लिए। तो एक सरल बात यह थी कि एक दूसरा सेवक प्रभुपाद जी की सेवा के लिए बुलाया जाए और इसको तुरंत प्रभुपाद जी का भारत जाने से पहले कर दिया जाए। अब डैलस में जब मैं प्रभुपाद जी की मालिश कर रहा था तो परमहंस महाराज कमरे में आ गए और प्रणाम किए और उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, लॉस एंजलिस में आपके लिए दूसरा सेवक श्री प्रभुपाद जी भेजा जाए या शुद्ध कीर्ति प्रभु को बदला जाए या रखा जाए, आप इस पे कुछ विचार दीजिए, अपना मंतव्य दीजिए। तो सच्चाई की घड़ी थी शुद्ध कीर्ति प्रभु के लिए। शुद्ध कीर्ति प्रभु बहुत चिंतित थे, अब प्रभुपाद जी क्या उत्तर देंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि शुद्ध कीर्ति प्रभु अच्छा है, वही साथ में रहना चाहिए, तो मुझे भारत जाना पड़ेगा। तो एक नाम सुझाया गया था शुद्ध कीर्ति प्रभु की जगह पर प्रभुपाद जी के साथ भारत जाने के लिए, वह सेवा करने का इच्छुक भी था। तो प्रभुपाद जी ने जब वह नाम सुना तो प्रभुपाद जी बोले, वो लड़का बहुत ज्ञानी है और साथ ही साथ योग्य भी है, अच्छा भी है, परंतु सनकी है, मनमौजी है। किसी लड़की को रास्ते से निकलते हुए देखेगा तो बस उसके पीछे पीछे चला जाएगा, वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब अशुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मैं प्रभुपाद जी की पीठ की मालिश कर रहा था और प्रभुपाद जी के जो हाव भाव है सुनहरे चेहरे पर वो मैं देख नहीं पाता था, इसलिए प्रभुपाद के पीछे चौकड़ी मारकर मैं सांस रोके बैठा था, प्रभुपाद जी क्या उत्तर देंगे। और मेरी प्रतीक्षा शीघ्रता समाप्त हो गई। परमहंस महाराज ने कहा, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा प्रभुपाद जी, आप तो उस सेवक को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो हमने नियुक्त किया आपके साथ भारत जाने के लिए। क्या शुद्ध कीर्ति वो आपके साथ भारत आए? 3 सेकंड के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया। प्रभुपाद जी को ऐसा समझ में आ गया था कि एक अवसर शुद्ध कीर्ति प्रभु को भी दिया जाए, वो क्या कहना चाहते हैं। अब प्रभुपाद जी ने जब कहा, शुद्ध कीर्ति प्रभु तुम कुछ कहना चाहते हो, तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ठंडे पसीने से तर बितर हो गए और उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने प्रिय गुरुदेव के साथ भारत लौटना होगा। श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ वह आ सकता है। अब प्रभुपाद जी ने पुनः विचारपूर्वक कोमलता से पुनः विकल्प के लिए मुझे अवसर दिया, कुछ बोलना चाहते हो? मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया और मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहता था, मैं उनके साथ जाने का इच्छुक था। तो बड़े साहस पूर्वक मैंने भारत जाने की अनुमति दे दी और परमहंस प्रणाम करके कमरे से बाहर चले गए। मैं मालिश करता रहा जब तक प्रभुपाद जी ने मुझे रुकने के लिए नहीं कहा। जब मैं मालिश करने के बाद सेवकों के कमरे में गया तो मैं अपने गुरु भाइयों के साथ खूब जोर जोर से हंसा। अंदर से मैं समझ गया था कि यही होगा। श्रील प्रभुपाद जी के निर्णय से मुझे राहत मिली और एक बात स्पष्ट हो गई कि प्रभुपाद जी मुझे सेवक के रूप में चाहते हैं।
मेरे सेवा की वह सराहना करते हैं। जो भी मैं प्रतिदिन सेवा करता हूँ श्री प्रभुपाद उसके विषय में कभी कुछ कहते नहीं। वे सदैव परम भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं और कृष्ण उनको जैसी सेवा प्रदान करते हैं वह स्वीकार कर लेते हैं। और जिस दिन उन्होंने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा तो मैं समझ गया कि प्रभुपाद जी मुझे चाहते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं कि एक शिष्य को कैसा भाव रखना चाहिए गुरु के प्रति। शिष्य को चाहिए कि स्वामी की मांग किए बिना आवश्यक वस्तुएं गुरु को प्रदान करने में सहायता करनी चाहिए। तो प्रथम कोटि का शिष्य गुरु की इच्छा को समझकर शिष्य जब वो सेवा करता है तो वह प्रथम कोटि का शिष्य कहलाता है और बदले में कुछ मांग नहीं करता। समस्या को सुलझाने के लिए शिकायत भी नहीं करता। एक अच्छा सेवक वही होता है जो प्रश्नों की झड़ी नहीं लगाता, बोलता है जब उसको बुलाया जाता है, बोलने के लिए कहा जाता है तभी बोलता है, अन्यथा वह मौन रहता है। एक अच्छे शिष्य के लक्षण बता रहे हैं। एक उत्तम सेवक कभी स्वामी को चालाकी से प्रभावित नहीं करता। एक उत्तम सेवक अपनी सेवा से अपने गुरु को प्रभावित करता है। एक अच्छा सेवक जब पूछे जाने पर ही अपना मत देता है। कोई प्रश्न पूछना है तो सच्चाई से पूछता है, आत्मसमर्पित होकर पूछता है। एक अच्छा सेवक गुरु से प्रभावित रहता है तथा गुरु के लक्ष्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूं। मैं ऐसा विचार कर रहा था कि मैं आपके साथ भारत ना जाऊं, एक प्रकार से आपको त्यागने की बात थी। और ये जानकर मुझे बहुत अद्भुत लग रहा है कि आप मुझे अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं। तो मुझे मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा कीजिए। मैं मूर्ख हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पुनः अपने दर्शनों से मुझे लाभ प्रदान करेंगे। मैं अकेला हूं तथा आपकी मुस्कुराहट और आपके कमल के समान कोमल चरणों के स्पर्श से वंचित हुआ नारकीय स्थिति में पड़ा हूं। मुझे यहाँ से निकालिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।